जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक पी मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज 7.1 हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी 10th का मैथ्स में। और हम लोग का क्वेश्चन था 4 तक तो हमने करा दिया है प्रीवियस लेक्चर में, और मेरा ये लेक्चर जो है 5वां क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD as so in the figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. मेरा क्वेश्चन ये लिखा है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम आपको समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट। एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, जो कि पॉइंट ABCD है, ABC और D इस तरीके का पॉइंट है, और 4 लोग बैठे हैं एक क्लास में। आफ्टर दैट चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास में जब आती हैं, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर के लिए वो ऑब्जर्व करती है, और चंपा जो है चमेली से कहती है, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जो बैठे हैं 4 लोग, ये एक स्क्वायर के फॉर्म में है या स्क्वायर हैं? चमेली डिसएग्री करती है इसके बातों से, कहती है कि चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ द करेक्ट। वो डिसएग्री करती है, कहती है ऐसा हमें तो नहीं लगता है। तो आपको ये बताना है कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट, इन दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, आपको ये बताना है। खैर अब क्या करिएगा, उन लोगों का मैटर है, हम लोगों को बताना पड़ रहा है, बताना ही पड़ेगा, आपके सिलेबस में है तो चलिए देखते हैं। एक क्लासरूम हमने बनाया है, इसमें बहुत सारे डेस्क हैं, 10 हैं। इसमें 4 स्टूडेंट्स रैंडमली इधर उधर बैठे हैं, जो कि पॉइंट उनका A है, B है, C है और D है। और जो आती है ये क्या कहता, चंपा, वो चमेली से पूछती है, 2 फ्रेंड है चंपा और चमेली आती है क्लास में, और चंपा जो है चमेली से पूछती है, कहती है कि क्या तुमको नहीं लगता है कि ABCD जो बैठे हुए हैं ये लोग स्क्वायर हैं? तो चमेली कहती है नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। तो यही आपको बताना है कि क्या ये किसकी बातें सही हैं, चंपा की या चमेली की। और हमको ये कैसे बताएंगे, क्योंकि स्क्वायर का नाम रखी है वो। जब स्क्वायर का नाम आया है हम लोग के बीच, तो सबसे पहले हमको स्क्वायर का प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा, क्या होता है स्क्वायर का प्रॉपर्टी। तो आइए देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। क्योंकि हमको ये पता करना है ना स्क्वायर है कि नहीं है। तो स्क्वायर तो हमारा ऐसा ही होता है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। स्क्वायर का प्रॉपर्टीज ये होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल हो, 4 साइड्स are equal and diagonals are same, diagonals भी इक्वल हो, diagonals are equal। जैसे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। और डायगोनल के लिए, डायगोनल तो हमारा ये होता है इस कोने से इस कोने, यही हमारा डायगोनल है, यानी कि BD इज इक्वल टू AC, ये BD इज इक्वल टू AC के बराबर होना चाहिए, AC। तभी हमारा ये स्क्वायर के प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करेगा। जब चारों साइड्स इक्वल हो, इसके डायगोनल भी इक्वल हो, तो हमारे प्रॉपर्टीज़ को ये फॉलो कर रहा है। रोम्बस के केस में क्या होता है, रोम्बस भी सेम है, इसी के जैसा होता है, बट इसका जो है डायगोनल होता है वो इक्वल नहीं होता है। रोम्बस इसी ऐसे कुछ बनता है शायद, देखिएगा ऐसे कुछ बनता है, ये है, ये B है, ये C है, ये D है। ये चारों साइड इक्वल होंगे, बट लिख देता हूँ 4 साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल, बट डायगोनल और नॉट
इक्वल, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये इक्वल होगा, इज इक्वल टू इक्वल, ऑल आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। तो ये हमारा रोम्बस हो जाएगा। डायगोनल जिसमें इक्वल नहीं होगा वो हमारा रोम्बस का डायगोनल क्या है, ये है, ऐसे डायगोनल तो ही होगा ना, ये होगा, ऐसे होगा। तो इक्वल नहीं, जैसे ए सी डज नॉट इक्वल टू डी बी डी डायगोनल। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। तो लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, कोऑपरेट करिएगा। चलिए, तो हम देखिए स्क्वायर है कि रोम्बस है कि क्या है, हमें ये पता करने के लिए सबसे पहले हमको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, सॉरी कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। जब तक आप कोऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में हम आपको अभी बताए हैं, यहाँ पे देखिए ए की कोऑर्डिनेट निकालना है हमको। मान लीजिए सपोज ए की कोऑर्डिनेट निकालना है, यहाँ देख लेते हैं। ए की कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो ये जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल और मेरा ये 3 है, तो मेरा क्या हो जाएगा, डायगोनल में 3 कॉमा ये इसके वर्टिकल में जा रहा है 4, यानी कि 3 जहाँ से जा रही है वहाँ 4 आके मीट कर रहा है, यानी कि 3,4 ये हमारा ये हो जाएगा, ये पॉइंट है। और डी देखिएगा, डी पॉइंट ये 6 वर्टिकल जा रही है, हॉरिजॉन्टल 1 पे मिल रहा है, समझ रहे हैं। तो 6,1 डी हमारा 6,1 हो जाएगा। और मेरा सी देख लीजिए, सी कहाँ से जा रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल 9 जा रहा है हमारा सी पे, और ये मीट कहाँ कर रहा है 4 पे, यानी कि कितना होगा ये 9,4। सी मेरा जो है सी 9,4। और मेरा बी देख लीजिए, बी मेरा जो है ये 6 एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है वर्टिकल, ठीक है। ये इसका हॉरिजॉन्टल है 7 पे मीट कर रहा है, तो यानी कि 6,7। तो हमारा बी पॉइंट जो है 6,7 होगा। ठीक है, अब हम पॉइंट्स निकालते हैं, आइए निकालते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, माय पेज इज कंप्लीट। और देखिएगा फॉर ए बी पहले निकालते हैं। ए बी निकालते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बार बार हम नहीं लिखेंगे, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग के लिए हमें बार बार लिखना पड़ता है ताकि आप लोग प्रैक्टिस में रहेंगे तो याद रहेगा। तो हम लोग निकालते हैं फॉर बी सी के लिए। मान लीजिए ये है, पहले हम ए बी निकालते हैं। ए हमारा मान लीजिए स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो हमको ए बी निकालना है, ए और बी। फॉर ए बी निकालने के लिए देखिएगा क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कोऑर्डिनेट में निकाला था पहले उसको उतार देता हूँ। ये है जो है 3,4, डी था मेरा कितना 6,1, और सी था 9,4, बी था 6,7, ठीक। और फॉर ए बी के लिए निकालते हैं, तो ये हमारा कितना है 3,4, बी कितना है 6,7। डिस्टेंस फार्मूला से हमको निकालना है x1 ये हो जाएगा, y1 ये होता है, x2 ये, y2 ये। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कहाँ गया? ये x2 मेरा कितना है 6, x1 3 प्लस y2 कितना है 7, y2 7 है, y1 4 है। देखिएगा 3 6 में से 3 जाएगा 3 प्लस 7 में से 4 जाएगा 3 होल स्क्वायर अंडर रूट में ये 9 प्लस ये 9, 3 के स्क्वायर 9, 3 के स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 18। और 18 का अगर फैक्टर करते हैं तो देख लेते हैं कितने बार में करते हैं। 2 9 3 3, यानी कि हमको 3 एक बाहर ले लेंगे, बाकी 2 अंदर हो जाएगा। हमारा आंसर होगा ये 3√2। क्या निकाले हम? ए भी निकाले। अब हम क्या निकालेंगे? BC, फॉर BC। अब BC के लिए मेरा क्या है 6, 7 और ये C 9, 4, x1 y1 x2 y2। फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, फार्मूला यहाँ पे लिखा है, आप लोग इसके हिसाब से देख लेगा। x2 माइनस x1 को होगा 9 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 9 में से 3 निकल 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गया माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये 3 का 9 18 अंडर रूट में, यही आएगा इसका 3√2 जो यहाँ पे आया। ठीक, अब हम निकालते हैं BC तो हमने निकाल लिया, ये भी निकाल लिया BC लिया। अब CD निकालते हैं। फॉर CD कहाँ है? ये C मेरा 9, 4 CD 6, 1। देखिएगा ये x1 ये y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 6 में से 9 हो गया 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गया माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 18 अंडर रूट में। इसका मतलब ये भी 3√2 जैसे यहाँ पे ये निकाले हैं ऐसे ये भी निकल रहा है। हमारा CD हो गया और CD हो गया। अब हमारा DA फॉर DA, और DA कैसे निकालेंगे? DA देखिए DA 6, 1 दिया है और ए कहाँ है मेरा DA 3, 4 x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18, इसका मतलब 3√, हमारा चारों साइड्स इक्वल आ रहा है। 3√2 3√2 3√2 3√2, 4 साइड्स आर इक्वल। 3√2 3√2 3√2 3√2। अब हमें ये तो मान लीजिए ट्रायंगल भी हो सकता है, वो क्या कहते हैं ये रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी होता है, बट हमको ये देखना है ये स्क्वायर है कि नहीं है, तो हमको डायगोनल देखना पड़ेगा। डायगोनल जब इक्वल होगा तो समझिए कि टोटली स्क्वायर है, तो डायगोनल के लिए हम यहाँ देख लेते हैं। फॉर डायगोनल मैंने कितना AD BD देखिए यहाँ पे B मेरा 6 है 6, 7 और D कितना है 6, 1 x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, ये माइनस 6 का होल स्क्वायर यानी कि 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36, ये आएगा 6। हमारा BD हो गया, ये BD। अब हमारा AC देखते हैं। AC क्या है मेरा? A मेरा 3, 4 C 9, 4 हाँ x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 9 में से 3 निकल 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 अंडर रूट में यानी कि 6। हमारा डायगोनल भी सेम आ रहा है, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर। समझ रहे हैं, ये हमारा स्क्वायर ही होगा। हिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD
इज इक्वल टू डी ए एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। हमारा स्क्वायर साइड्स भी इक्वल होंगे और डायगोनल भी इक्वल होंगे, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर। थैंक यू। इसका मतलब है कि किसकी बात सही है और किसकी गलत है, हमें ये देखना है। चंपा इज़ करेक्ट, चंपा ने बोला था कि स्क्वायर की फॉर्म में है तो चंपा सही हो गई, प्रूव को हमने कर दिया चंपा इज़ करेक्ट। थैंक यू।